वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान में एशियाई रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतालिक सीका सरबराही इजलास से खिताब। आलमी हिद्दत के बाद पाकिस्तान में इख्तिलाफ की तबाहकारियां, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, IT, ज़राअत, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक की राय। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। जितनी पावर सिविल मिलिट्री सेटअप में बैलेंस के लिए जरूरी है, उतनी ही इमरान खान के पास भी थी। उनके पास मिलिट्री सेटअप में बैलेंस न कम था न ज्यादा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इख्तियारात से मुतालिक अहम बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम सवाती को FIA साबिर क्राइम ने मुतनाज़ ट्वीट्स पर गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने FIA की इस्तदा पर आजम सवाती का दो-रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और कबायली पट्टी पर मुस्तलह तालिबान की मौजूदगी का एतराफ़ कर दिया। मक्का मुकर्रमा में हज के खुतबे के इमाम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा का लाहौर की बादशाही मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाएंगे। बादशाही मस्जिद के खतीब और चेयरमैन रवायत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खैर आज़ाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान। डॉलर एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार। इंटरबैंक पे डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 218 रुपए का हो गया। कील जमीन पर गिर गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन जारी। यूरोपीय यूनियन ममालिक के वज़ीर खारिजा का ईरान पर पाबंदी लगाने का फैसला। ओपेक के खिलाफ ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती पर रियाद को नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब को खबरदार कर दिया। इंटरपोल ने खालिस्तान रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पुन्नू के रेड वारंट जारी करने की भारत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेन ने 13 माह की बच्ची पर दुनिया का पहला आंख का ट्रांसप्लांट कर लिया। खलाई इश्क का इबरतनाक अंजाम। जाली खला नवर्द ने जमीन पर वापसी के लिए खातून से हजारों डॉलर हड़प लिए। ट्रायंगुलर सीरीज का छठा मैच, बाबर और रिजवान की धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वजह नामालूम। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने के इम्कान। दोनों बोर्ड्स रजामंद। तैयारियां मुकम्मल। कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को खूबसूरत बनाने के लिए कितने अरब डॉलर खर्च किए। भारत के हाथी भी गोलगप्पों के शौकीन। सड़क किनारे एक हाथी की गोलगप्पे खाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और मुल्क भर में आज मौसीकी के बेताज बादशाह शहनशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 74वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उनके सुर आज भी कानों में रस घोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत मुज़ालिम खत्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। 27 एशियाई ममालिक पर मुश्तमिल बैनुल हुकूमती इदारे सीका के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यहाँ पर खिताब करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान सीका प्लेटफॉर्म को बहुत अहमियत देता है और काज़ाकिस्तान की लीडरशिप की कदर करते हैं।
आलमी हिद्दत में पाकिस्तान 1% से भी कम का जिम्मेदार है, लेकिन सैलाब के बायस पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब चुका है। सैलाब से ज़ेर-आब इलाके समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। भारत से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जमहूरियत का दावेदार होने के बावजूद मकबूदा कश्मीर में फौरी ताकत का बेदरिग इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने मकबूदा वादी के आवाम को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार भारत पे है। मकबूदा कश्मीर में भारतीय मुजालिम खत्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की आस्ताना में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों की जानिब से जारी किए गए एलामी के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, IT, ज़राअत, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सस्ती तवानाई का हसूल हमारी तरजीह है। उन्होंने मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वाशिंगटन पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तानी कर्ज़ों को रीशेड्यूल कराने के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसके अलावा 4 रोज़ा दौरे अमरीका में मुख्तलिफ मालियाती इदारों और रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली मुबैना ऑडियो में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और एक नामालूम शख्स के दरमियान इत्तेहादों की मुआवने ख़ुसूसी बर्थडे की दौर से मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। मुबैना ऑडियो में नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म से कहता है कि अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले इसके साथ साथ आपस में AMPAPM और इसके साथ साथ दीगर बातें भी शेयर कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिलावल ने बात की थी, जिसके बाद नामालूम शख्स कहता है कि हम फिर अब देख लें, फिर हमने ज़फ़र महमूद को लगाना है और जहांज़ेब साहब को भी लगाना है। मैं फिर आपको एक फ़ाइनल नंबर बता दूंगा, जिस पर शहबाज शरीफ बोलते हैं कि वो डॉक्टर से भी शेयर कर लें ना, पीपल्स पार्टी ही नहीं बाकी भी शेयर कर लें। नामालूम शख्स कहता है कि वो फिर JUI और MKM भी मांगेगी। MKM के एक बंदे का नाम मलिक अहमद अली बता रहा है कि ये सारा डील कराने में उसका बड़ा क्रिटिकल रोल था। शहबाज शरीफ सवाल करते हैं कि वो कौन है, जिस पर जवाब देते हुए नामालूम शख्स कहता है कि ये सर कराची का बंदा है। फवाद चौधरी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर निज़ाम इंसाफ का तमाचा है। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि जितनी पावर सिविल मिलिट्री सेटअप में बैलेंस के लिए ज़रूरी है, उतनी ही इमरान खान के पास भी थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केसेस खत्म होने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत है। यह फैसला पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर निज़ाम इंसाफ का तमाचा है। तहम PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने NRO पर बात करते कहा कि कौम देख रही है कि NRO 2 पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जिनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस वाज़ेह थे वो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। कौम एक एक चीज़ नोट कर रही है, हर चीज़ का बदला लेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान के पास तारीख के मजबूत तरीन वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात थे और सुप्रीम कोर्ट भी उनके सामने बेबस थी। निजी TV के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब इमरान खान का दबाव अदालतों से हटा है, तो जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे वो मैरिट पर बरी हो रहे हैं। शहबाज शरीफ भी मैरिट पर बरी हुए। इमरान खान के खिलाफ केसेस ठोस शवाहिद पर मबनी हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल ने खबर शाया की तो उन्होंने इस खबर को बरतानिया में चैलेंज कर दिया था। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट शाया की, इमरान खान इसे चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि उन्हें पता है कि बरतानवी अदालत में यह मामला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। PTI रहनुमा आज़म सवाती गिरफ्तार, अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा आज़म सवाती को उनके मुतनाज़ ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया गया। आज़म सवाती पर इदारों के खिलाफ बयान देने और लोगों को इश्तियाल दिलाने जैसे इल्ज़ाम हैं। इन्हें FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। आज़म सवाती का नाम ममनुआ फंडिंग केस में भी शामिल है और वह साइबर क्राइम के भी एक केस में ज़ेर तफ्तीश रहे। ताहम अब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। आज़म सवाती को सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत पेश किया गया, जहां अदालत FIA की जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला सुनाते हुए आज़म खान सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। नेशनल ग्रिड में खराबी, मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली का ब्रेकडाउन हो गया। निजी TV के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जबकि गैलप न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई है और मुल्तान से ज़ेनी पंजाब में भी बिजली सिस्टम से निकल चुकी है।
नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली, जिसकी बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। वाबडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक जमशोर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रिपिंग की वजह से मुल्क के मुताबिक इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात से मुतालिक रहनुमाई के लिए मोबाइल ऐप की तैयारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं के मजहबी मकामात और जायदादों की निगरान इदारे मतलूका वक्फ अबलाग बोर्ड ने मुल्क में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से एक और अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने मोबाइल ऐप की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी मदद से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को सिखों और हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात तक पहुँचने और इनसे मुतालिक जानने में रहनुमाई मिलेगी। मतलूका वक्फ अबलाग बोर्ड की चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने कहा कि इस ऐप में तमाम तारीखी और कदीम मंदिरों से मुतालिक मालूमात होंगी। सिखों और हिंदुओं के मुक़द्दस मकामात की तस्वीर और मुस्तनद मालूमात फराहम की जाएगी। इस ऐप में यह सहूलत भी होगी किसी भी मुक़द्दस मजहबी मकाम के 1 से 2 किलोमीटर अतराफ में जो भी अहम तारीख और मजहबी मकामात होंगे, इनसे मुतालिक भी रहनुमाई मिल सकेगी। इसके लिए इन मकामात तक पहुँचने के लिए डिजिटल मैप मैसर होगा। इसके अलावा टूर ऑपरेटर्स को भी इन मकामात के करीब क़याम, ताम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के बारे रहनुमाई मिल सकेगी। मक्का मुकर्रमा में हज के खुतबे के इमाम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा कल लाहौर की बादशाही मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाएंगे। बादशाही मस्जिद के खतीब और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल क़बैर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि खतीब और इमाम हज डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा कल 12:30 बजे नमाज जुमा का खुतबा देंगे। उनका कहना था कि यह अहलियान लाहौर के लिए बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लाम यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करके फैज़याब हों। कराची पुलिस ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जालसाजी के जरिए पैसे निकलवाने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान जाली अंगूठों के जरिए ATM से पैसे निकलवाते थे और मुल्ज़िमान से 300 से ज़ायद जाली सिम्स और 3 डिवाइसेस भी बरामद की गई हैं। मुल्ज़िमान रिटेलर्स से मुस्तहिकीन के शनाख्ती कार्ड और फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेते थे और जाली अंगूठे बनवा कर रकम हथियाते। इनके साथ साथ एक हैकर भी मिला हुआ था जो इन्हें बताता था कि किस ID पर पैसे आ गए हैं। मज़ीद हक़ाइक़ के लिए तफ्तीश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों कबायली पट्टी पर मुसल्लह तालिबान की मौजूदगी का एतराफ़ कर दिया। मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई जिसके तहत तालिबान को कोई इलाका दिया गया हो और कार्रवाई की इजाज़त दी गई हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो कार्रवाई वो करेंगे उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ऐसे लोग थे जो पहले तहरीक का हिस्सा थे और उन्होंने तहरीक तालिबान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाइयों में हिस्सा लिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलग होने वाली पाकिस्तानी हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुज़ाकराती अमल से इख्तलाफात करते हैं। तहरीक तालिबान से अलग होने वालों ने बरबना कहा कि वो मुज़ाकरात नहीं, पाकिस्तान से जंग चाहते हैं। खुशाब में शादियों के नाम पर शौहरों को लूटने वाली जालसाज दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एंटी वेमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल ने जौहराबाद की रिहायशी खातून और इसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि खातून पर शादी करके लाखों रुपए मालियत का सामान लूटने का इल्ज़ाम है। खातून अब तक 5 निकाह कर चुकी है और दर्जन से ज़ायद अफराद को शादी का झांसा देकर लूट चुकी है। पुलिस का मज़ीद कहना था कि खातून और इसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC प्लस के तेल पैदावार में कमी के फैसले पर सऊदी वज़ीर ममलकत का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। सऊदी वज़ीर ममलकत ने कहा है कि सऊदी अरब रूस का साथ नहीं दे रहा। हम तेल मार्केट के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसला तेल पैदा करने वाले ममालिक और सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। उनका कहना था कि कोटा कम करने का फैसला 22 ममालिक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया, जिसका मार्केट ने मुस्बत जवाब दिया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने भी खबरदार किया कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन, यूरोपीय यूनियन का ईरान पर पाबंदी लगाने का फैसला। ईरान में ज़ेर हिरासत खातून की हलाकत पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ ईरानी सिक्योरिटी फोर्स से क्रैकडाउन पर यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों ने कहा कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से क्रैकडाउन के खिलाफ ईरान पर पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन ममालिक में इत्तेफाक हो गया है, जिसके लिए यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा अगले पीर को ईरान पर पाबंदियाँ आयद करेंगे। अफगान ख़वातीन पर जबर के खिलाफ अमरीका ने अफगान तालिबान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। दोहा में अफगान दोहा के आला अहदेदारान की मुल्की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहम मुलाकात के बाद अफगान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी पाबंदियाँ अफगान अमरीका ताल्लुकात पर मनफी असर डालेंगी। मज़ीद कहा कि अमरीकी पॉलिसियाँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तरक्की में रुकावट है। इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की भारत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारत ने इंटरपोल के गुरप्रीत सिंह पुनो को गिरफ्तार करके
भारत को देने की दरख्वास्त दायर की थी। भारत गुरु प्रतिबंध सिंह पुन्नू के पंजाब में दहशतगर्दी में मुलविस होने के ठोस सबूत न दे सका, जिस पर इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की भारत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इटली में फिजा में मौजूद तैयारे का व्हील गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बोइंग ड्रीम 747-400 लिफ्टर एयरक्राफ्ट इटली के टोरंटो एयरपोर्ट पर जैसे ही जमीन से फिजा में बुलंद हुआ तो इसका एक व्हील अलग होकर जमीन पर आ गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजा से जमीन पर गिरने वाले व्हील का वजन 100 किलोग्राम था। ताहम खुशकिस्मती से यह व्हील खुली जगह पर गिरा, जिसके बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उड़ते जहाज से व्हील गिरने का वाकया 11 अक्टूबर को पेश आया और मुतालिका हुकाम की जानिब से वाकई की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। स्पेन में 13 माह की बच्ची पर दुनिया का पहला आंत का ट्रांसप्लांट किया गया है। हस्पानवी हुकाम के मुताबिक बच्ची बिल्कुल ठीक है और इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हस्पानवी महकमा सेहत ने कहा कि इस ट्रांसप्लांट के लिए ऐसा जिंदा डोनर की आंतें इस्तेमाल की गई जो अपने आखिरी अयाम में था। इस तरह अतिया किया गया आज़ाद पैवंदकारी के दौरान खराब या नकारा नहीं होता। ये इस नौयत का पहला ट्रांसप्लांट है। माहिर सेहत के मुताबिक इससे पहले ऐसा नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि आंतों का इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम से इंतहाई करीबी ताल्लुक होता है और आम हालात में आंतों में हर किस्म की जरासीम पहले से ही फलते फूलते हैं। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना लांसबरी 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना लांसबरी की 18 नवंबर को 57वीं सालगिरह मनाई जाती है, मगर इससे पहले वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गईं। उन्होंने 1944 में फिल्म गैसलाइट से अपने हॉलीवुड करियर का आगाज़ किया और इस फिल्म में बेहतरीन मुआविन किरदार अदा करने पर उन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। एंजेला लांसबरी हॉलीवुड के सुनहरे दौर के सफ़ेवर की अदाकारों में से एक थीं। सैफरी की T20 सीरीज सनसनी खेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 60 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्ट चर्च में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास और कप्तान शकीब अल हसन 69 और 68 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तान के ओपनर्स ने टीम को अच्छा आगाज फराहम किया। कप्तान बाबर आजम 55 और मोहम्मद इजबान ने 69 रन की इनिंग खेली। दोनों की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेटों से बांग्लादेश को हरा दिया। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने 2 जबकि सुमैया सरकार ने 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश की टीम लगातार 3 मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इवेंट का फाइनल कल बरोज़ जुमा नीदरलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान होगा। पाकिस्तान ने स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दोहा में होने वाले इवेंट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। पहले मैच में कतर को 8-0 से शिकस्त हुई तो बॉस्निया के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हुई। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सूडान को भी 3-0 से शिकस्त दी थी। कौमी टीम की जानिब से तुफैल शिनवारी ने मुसलसल 2 मैचेस में हैट्रिक की। उन्होंने पहली कतर और फिर बॉस्निया के खिलाफ मैच में हैट्रिक स्कोर की। नवंबर 2022 से कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप को शानदार बनाने के लिए काफ़ी अरब डॉलर लग चुके हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग इस वर्ल्ड इवेंट को देखने के लिए तैयार हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप ऐसा इवेंट है जिसमें काफ़ी कुछ पहली बार हो रहा है। कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के बारे में चंद बातें जान लें जो माजी के वर्ल्ड कप इवेंट से इसे मुख्तलिफ बनाती हैं। 1930 में पहला वर्ल्ड कप जनूबी अमेरिका के मुल्क यूरुग्वाय में हुआ और अब तक 21 टूर्नामेंट्स का इनेकाद हो चुका है, मगर ये एशिया में होने वाला दूसरा वर्ल्ड कप है। पहला 2002 में जनूबी कोरिया और जापान में हुआ था, जबकि मशरिक़ वस्ता पहली बार इस इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी का पहला मौका है जब इसका आगाज़ मौसम सरमा में हो रहा है। कतर में मौसम गर्मा में शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए इवेंट की तारीखों को मई, जून या जुलाई की बजाय नवंबर में मुंतकिल किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक कतर ने 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स की तामीरात इन समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर 200 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए। इसके मुकाबले में 2018 में रूस ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए 10 से 15 अरब डॉलर खर्च किए थे। इस तरह 2022 का इवेंट अब तक का महंगा तरीन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ज़रूर माना जाता है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ज़्यादा तवील होगा। उसकी वजह यह है कि वो पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी, जबकि कतर में 20 बल्कि 32 टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबला आएंगी। ये 32 टीमों के फॉर्मेट पर मबनी 7वां और आखिरी वर्ल्ड कप होगा। सोशल मीडिया की मोहब्बत भारी पड़ गई। जाली खलानवर्दें जापान की 65 साला खातून से हज़ारों डॉलर हथिया लिए। जाली खलानवर्दें जापान की 65 साला खातून का इंस्टाग्राम पर मोहब्बत का झांसा देकर आसानी से बेवकूफ़ बना लिया। खलानवर्द दबाज ने खातून से पैसे न होने की वजह से बैनुल अक़वामी खला स्टेशन में फंसने की वजह बताकर 30,000 डॉलर की रकम हथिया ली। जापानी मीडिया के मुताबिक नौसरबाज शख्स ने खातून से वापसी के टिकट के लिए रकम मांगी थी, जो खातून ने अदा की और अब पछता रही है।
पुलिस के मुताबिक खातून ने 44 लाख येन का इंतजाम करके खला नवर्द को भिजवाया ताकि वो खलाई जहाज में बैठकर वापस आ सके। ताहम इस इश्क की कीमत काफ़ी भारी होकर अदा करना पड़ी क्योंकि इसने मजीद रकम का मुतालबा कर दिया। इस तरह 19 अगस्त से 25 सितंबर तक खातून ने कुल 5 मरतबा खलाई नौसरबाज को रकम अदा की और आखिरकार तंग आकर सारा माजरा पुलिस को बयान कर दिया। भारतीय रियासत आसाम में हाथी की गोलगप्पे खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत के हाथी भी गोलगप्पों के मदाह निकले। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय रियासत आसाम के शहर तीसपुर में हाथी सड़क किनारे गोलगप्पों की दुकान पर रुकता है। दुकान का मालिक हाथी को अचानक इस तरह अपनी दुकान के सामने देखकर हाथी को गोलगप्पे खाने की पेशकश करता है। हाथी गोलगप्पों को खूब मजे लेकर खाता है। हाथी की गोलगप्पे खाने की वीडियो सोशल मीडिया पर सारिफीन खूब पसंद कर रहे हैं। मौसीकी के बेताज बादशाह शहंशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 74वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को उर्दू ज़ुबान की सूफी गुलकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कव्वाली गुलकार के तौर पर याद रखा जाता है। आपने सूफिया करम के पैगामात को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाया। मौसीकी के बेताज बादशाह ने 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद के कव्वाल घराने में आंख खोली। 16 बरस की उम्र में कव्वाली की दुनिया में ऐसे कदम रखा कि आखिरी दम तक मशरिक और मगरिब की कव्वाल दुनिया पर राज किया। नुसरत फतेह अली खान की 125 से ज़ायद ऑडियो एल्बम्स रिलीज़ हुए। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्क के आलमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।